डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिंस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आपको जानकारी देंगे आगे किस ओर जा सकता है जिंसों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं, बता दें आपको, सोयाबीन की, अमरूद, खीरा, टमाटर, फूलगोभी और लाल मिर्च की। इसके अलावा भी कई और जिंसों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। अमरेली मंडी में 250 रुपए गिरी सोयाबीन। राजकोट मंडी में 245 रुपए मजबूत हुए सोयाबीन के सौदे। पलनाडु मंडी में 3000 रुपए उछली लाल मिर्च। लाल मिर्च ने तोड़ा 5 सालों का रिकॉर्ड। जी हां, हनुमानगढ़ मंडी में टमाटर बिका 3000 रुपए पर। पैदावार में कमी का अनुमान। तो ये थी सुर्खियां। इसी के साथ आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नजर डालते हैं सबसे पहले सोयाबीन के बाजार पर। जी हां, सोयाबीन के बाजार में किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, बाजार भाव का क्या हाल है, इसके बारे में आपको बताते हैं। बता दें कि आवक जो है बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। यहां पर अगर सौदों की बात करते हैं तो उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस बार खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इजाफा देखने को मिल सकता है, यही अनुमान जताया जा रहा है। किस तरह से गतिविधियां चल रही हैं सोयाबीन के बाजार में, जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2025-26 के कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। इसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार कमी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2025-26 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 142.66 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 152.68 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस घटी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकती है। फिलहाल मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार के दिन इसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। गुजरात की अमरेली मंडी में 7 जनवरी को सोयाबीन का भाव था 4350 रुपए। 8 जनवरी को इसमें 250 रुपए की गिरावट आई और सोयाबीन 4100 रुपए पर बिका। राज्य की ही जामनगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे और यहां 7 और 8 जनवरी को सोयाबीन 4000 रुपए पर बिकी। जूनागढ़ मंडी में सोयाबीन के सौदे 7 जनवरी को 4680 रुपए पर हुए। 8 जनवरी को इसमें 30 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 4650 रुपए, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। 7 जनवरी को यहां सोयाबीन का भाव था 4605 रुपए। 8 जनवरी को इसके सौदे 245 रुपए उछलकर 4850 रुपए पर हुए। तो सोयाबीन के बाजार का हाल अभी आपने जाना है। आइए इस पर अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि सोयाबीन का जो बाजार है वो आगे कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ मंडियों में आंशिक तेजी के साथ भी व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। सबसे पहले हम इसकी उत्पादन क्षमता की ओर बात कर लेते हैं तो उत्पादन क्षमता में जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कमी दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 10 लाख टन की कमी हमें आते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम ये भी देख पा रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है और निर्यात मांग में भी पहले से हमें आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इसकी पैदावार में कमी होने के कारण इसके भावों पे जो है एक असर हमें पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है और अच्छी गुणवत्ता के कारण भी निचले स्तरों से भावों को जो है लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर एक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं जनवरी फरवरी की बात करता हूँ
तो वहां पे मुझे जो है 300 से 400 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार करेंगे, तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 600 रुपए के बीच में भी जाती दिख सकती है। बिल्कुल, तो इस तेजी का लाभ उठा सकते हैं हमारे किसान। आपको थोड़ा सा इंतजार करके मंडियों में निगरानी बनाकर यहाँ पर चलना होगा। साथ ही साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं लाल मिर्च के बाजार पर। बता दें कि इसकी जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। गुरुवार के दिन निर्यात इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। साल 2024-25 में लाल मिर्च का जो निर्यात है 7 लाख टन के पार जा चुका है, जो बीते 5 सालों के निर्यात से ज्यादा है। आइए इसी पर एक हमारी विशेष रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। इन दिनों लाल मिर्च की कृषि उपज मंडियों में आवक सुस्त देखने को मिल रही है। गुरुवार को आंध्र प्रदेश और गुजरात की इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की पलनाडु मंडी में 7 जनवरी को लोकल क्वालिटी की लाल मिर्च का भाव रहा 9,000 रुपए। 8 जनवरी को इसके सौदों में 3,000 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 12,000 रुपए प्रति क्विंटल। केरल की पलक्कड़ मंडी में इस दौरान लाल मिर्च के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और लाल मिर्च 7 और 8 जनवरी को 18,100 रुपए पर बिकी। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात 4,96,000 टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। वहीं साल 2023-24 के दौरान लाल मिर्च का निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,907 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर जा पहुंचा। वहीं बात साल 2024-25 की करें तो इस साल भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 7,15,506 टन के पार जा पहुंचा। यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। तो आइए लाल मिर्च पर भी जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं एक बार फिर से हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, लाल मिर्च को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लाल मिर्च के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो मंडियों के अंदर आवक जो है फिलहाल पहले से हमें कमजोर नजर आ रही हैं। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ मंडियां ऐसी हैं जो आंध्र प्रदेश और गुजरात की है, वहां पे हमें आवक भी पहले से सुधरती हुई दिखाई दी है और मंडियों में व्यापार भी तेजी के साथ होते हुए दिखाई दिए हैं। निर्यात मांग जो है पहले से हमें अच्छी खासी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। ये अपने 3 से 5 साल के उच्चतम स्तर के आसपास दिखाई दे रही है। कई पश्चिमी देश ऐसे हैं जहाँ पे भारतीय लाल मिर्च की अच्छी खासी मांग बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम देख भी पा रहे हैं कि घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता में पहले से सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन में लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ओवरऑल फंडामेंटल पहले से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन लाल मिर्च के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं जनवरी फरवरी की बात करता हूँ तो वहां पे मुझे 250 से 300 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार करेंगे, तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपए के बीच में भी जाती दिख सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तेज़ी का ही अनुमान है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतज़ार करके चल सकते हैं। भंडारण क्षमता है तो बिल्कुल आप इंतज़ार कीजिए, आगे आने वाली तेज़ी का आप लाभ उठा पाएंगे। लाल मिर्च की बात हो गई, आइए मसूर के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नज़र। मध्य प्रदेश की राजगढ़ मंडी की बात करेंगे। मसूर का जो बाजार भाव है 6,515 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सागर मंडी का जिक्र किया जाए तो मसूर की बिकवाली हुई 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि राज्य की ही शाहजहांपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 6,900 रुपये प्रति क्विंटल पर
हुए। उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी का हाल बताएं तो 7,090 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं और ऐसे ही अलग अलग जिंसों के बाजार की जानकारी आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए करना क्या होगा, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, ईनाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जी हाँ, राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत इस एप्लीकेशन को विकसित किया गया है जिसके अंदर 1500 से भी ज्यादा मंडियां जो है देश के अलग अलग क्षेत्रों की लिस्टेड है। वहां पर आप अलग अलग जिंसों के बाजार की जानकारी हासिल कर सकते हैं, खरीदारी बिकवाली कर सकते हैं और अपने मुनाफे को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो इनाम को जरूर अपनाइए। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी खीरे और अमरूद की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे खीरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात अमरूद के बाजार की। बता दें कि इन दिनों मंडियों में अमरूद की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। अमरूद के हाजिर भाव को देखते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ अमरूद का बाजार भाव 3,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बात करते हैं हरियाणा की अंबाला मंडी की, तो यहाँ पर जो बाजार भाव है 2,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जी हाँ, हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करते हैं 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। बढ़े आगे बात करें हरियाणा की सोनीपत मंडी की, तो 3,500 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं पैदावार की, तो भारत में फलों की अच्छी पैदावार होती है जो देश को निर्यात के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। जी हाँ, एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत ने ताजा फल का कुल 986.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। वहीं आपको बता दें हम कि ताजा फलों के निर्यात में मुख्य रूप से अंगूर, अनार, आम, केला और संतरा शामिल है। वहीं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक साल 2024 में भारत ने 112.62 मिलियन टन फलों का निर्यात किया है। इसके साथ ही जानकारी दें कि भारत दुनिया में फल की पैदावार में अहम स्थान रखता है। भारत के कई फल ऐसे हैं जो पहले स्थान पर हैं, जैसे केला। केले के वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा 25.56% है। वहीं आम और अमरूद के उत्पादन में भारत का योगदान 44.46% है। इसके साथ ही बात करें हम पपीते की पैदावार की, तो इसमें भी भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 38.64% है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया में बागवानी उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है और इसका योगदान न सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में बल्कि निर्यात और वैश्विक बाजार में भी महत्वपूर्ण है। तो अभी आपने अमरूद के बाजार का हाल जाना है और वही फलों के निर्यात की भी जानकारी हासिल की है। आइए इस पर भी जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, अमरूद को लेकर आप किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अमरूद के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो अमरूद के फंडामेंटल पहले से हमें मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर हम मंडियों में आवक की बात करते हैं तो आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा जो इसके हाजिर बाजार हैं वहां पे भी जो भाव हैं उनकी स्थिति पहले से हमें मजबूत होते हुए नजर आ रही है। मुख्यतः सभी मंडियां जो राजकोट, अंबाला, गुरुग्राम और सोनीपत है वहां पे हमने देखा कि तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है।
इसके अलावा अगर हम इसके निर्यात मांग की भी ओर भी नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मांग में भी अच्छा खासा सुधार हमें देखने जी। को मिला है। वैश्विक स्तर पे भी हम देख पा रहे हैं कि अमरूद की जो मजबूती है वो पहले से हमें सुधरती हुई दिखाई दे रही है। उत्पादन क्षमता में सुधार देखने को मिला है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी तेजी देखने को मिल रही जी। है और आगे जो इसकी सीजनल मांग है उसमें भी हमें लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी। ये सभी फैक्टर्स जो हैं तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए किसान भाई बहन अमरूद के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल। फिलहाल अगर मैं जनवरी फरवरी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 400 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार करेंगे तो आने वाले समय में तेजी बढ़कर जो है 600 से 700 रुपए तक भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी का अनुमान है, तो ऐसे में हमारे किसान जो है उन्हें निश्चित तौर पर इंतजार करके मंडियों में निगरानी बनाकर चलना चाहिए, जिससे आगे आने वाली मजबूती का लाभ उठा सके। हम बढ़ते हैं आगे, चने के बाजार भाव की जानकारी आइए आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडी की। चने का बाजार भाव 6,590 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं हम गोंडा मंडी की बात करते हैं, 6,600 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। राजस्थान की अजमेर मंडी में चने की बिकवाली हुई 5,259 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राज्य की ही ब्यावर मंडी का जिक्र किया जाए तो 3,500 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। चने के बाद आया बुलेटिन में बात खीरे के बाजार की। बता दें कि देश की ज्यादातर मंडियों में इन दिनों खीरे की आवक पहले की तरह ही बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके हाजिर भाव को देखते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की जो पानीपत मंडी है यहां पर खीरे का बाजार भाव 1,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी की, तो यहां पर सौदे हुए हैं 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। लखनऊ मंडी में खीरे की बिकवाली हुई 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर और उत्तर प्रदेश की ही रायबरेली मंडी में 2,250 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया है। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब इसके निर्यात को देखते हैं तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का जो कुल निर्यात है 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसके अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। तो खीरे के बाजार के बारे में अभी हमने जानकारी हासिल की है। वहीं अगर इसके निर्यात की बात करते हैं अच्छे स्तर पर बना हुआ है, तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए साहिल जी आप क्या कहना चाहेंगे खीरे के किसानों को? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम खीरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि बाजारों के अंदर हालांकि कोई अभी हलचल हमें दिख नहीं रही है। लगभग सभी मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ या आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सुस्त होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 3 से 4% तक की गिरावट भी देखने को मिल रही है। ये सभी स्थिति जो है आने वाले समय में अभी मुनाफा वसूली और नरमी की ओर ही इशारा कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में कमजोर मांग के चलते और गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल जनवरी फरवरी के दौरान मुझे 30 से 70 रुपए तक की गिरावट का अनुमान लग रहा है, लेकिन अगर इसी तरीके से कमजोर मांग बनी रहती है तो आने वाले समय में खीरे के अंदर जो है 120 से 150 रुपए तक की और गिरावट देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर नरमी का ही अनुमान जताया जा रहा है, तो ऐसे में किसान जो है मंडियों का रुख करके चल सकते हैं धीरे धीरे। बढ़ते हैं आगे उड़द के बाजार भाव पर, आइए डाल लेते हैं एक नजर। बात होगी राजस्थान की ब्यावर मंडी की। उड़द का जो बाजार भाव है 5,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुजरात की जूनागढ़ मंडी की बात करते हैं, उड़द की बिकवाली हुई 6,565 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजकोट मंडी में सौदे हुए 6,005 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राज्य की ही मेहसाणा मंडी का जिक्र किया जाए तो उड़द के सौदे 5,140 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो ऐसे ही आप अन्य जिनसों का हाल जान सकते हैं। जी हम लगातार आपको जानकारी देते हैं ई-नाम एप्लीकेशन के बारे में। आपको इसे अपनाना है और सरल सी प्रक्रिया के माध्यम से इस पर रजिस्ट्रेशन करके आप इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, अपनी जो मेहनत से उपजी फसलें हैं उनके अच्छे दाम आप हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत तैयार की गई ई-नाम एप्लीकेशन से जुड़ना होगा और आप अपने मुनाफे को इससे जुड़कर कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो इसे आप जरूर अपनाइए। इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे टमाटर का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बारिश हो,
या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं टमाटर की। बता दें कि गुरुवार के दिन टमाटर की जो आवक है ज्यादातर मंडियों में सामान्य सी दर्ज की गई है। हाजिर भाव को देखते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में टमाटर का बाजार भाव 4,450 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की बलरामपुर मंडी का जिक्र किया जाए तो 2,850 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए हैं। जी हां, राजस्थान की हनुमानगढ़ मंडी में 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई है। और राज्य की ही जालोर मंडी की हम बात करते हैं तो इस दौरान टमाटर की बिकवाली हुई है 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। जी हां, जालोर मंडी में सौदे हुए 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें कि भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल की बारी आती है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में देश में 194.68 लाख टन टमाटर की पैदावार हो सकती है। जबकि पिछले साल की बात करते हैं यानी 2023-24 की, तो यहाँ यही जो पैदावार है 213.23 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में नरमी हो सकती है और कम पैदावार का असर आगे आने वाले समय में टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। तो साहिल जी, टमाटर को लेकर क्या जानकारी देंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर हमें आंशिक तेजी के साथ भी व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा हम ये भी देख पा रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में जो है पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। आंशिक गिरावट दर्ज होने के कारण भी इसकी कीमतों पर जो है हमें असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर मैं करंट चालू सीजन की बात करता हूँ तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 4% तक घरेलू मांग में हमें इजाफा देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी पहले से हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल अभी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग दोनों में हमें सुधार देखने को मिल सकता है और अच्छी गुणवत्ता के कारण हमें निचले स्तरों से भावों पे भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसलिए किसान भाई बहन टमाटर के अंदर अभी के लिए एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल जनवरी फरवरी के दौरान मुझे 70 से 150 रुपए तक की एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा प्रतीत हो रहा है अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए तक भी जाती दिख सकती है। बिल्कुल, तो आंशिक तेजी का लाभ उठाने के लिए किसान थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चले। आइए बढ़ते हैं आगे। ग्वार के बाजार भाव की जानकारी अब आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे राजस्थान की अजमेर मंडी की। ग्वार का बाजार भाव 3,259 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ब्यावर मंडी में इसके सौदे हुए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। गुजरात की गांधीनगर मंडी में ग्वार की बिकवाली हुई 4,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। और राज्य की सुरेंद्र नगर मंडी का जिक्र किया जाए तो 4,990 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। जैसे हमने आपको बताया ये बाजार भाव ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। ग्वार के बाद आइए बात करते हैं फूल गोभी की। बता दें कि सर्दियों में फूल गोभी के भाव में कुछ कमी देखने को मिल रही है। जी हां, 8 जनवरी को देश की ज्यादातर मंडियों में फूल गोभी के जो भाव हैं वो कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को राजस्थान की जालोर मंडी में फूलगोभी का बाजार भाव 1,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जी हाँ, यहाँ पर 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। जबकि राजस्थान की ही हम जयपुर मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर सौदे हुए 800 रुपए प्रति क्विंटल पर।
जबकि उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में फूल गोभी की बिकवाली हुई 700 रुपए प्रति क्विंटल पर। और यहीं की लखीमपुर मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 1250 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जी हाँ, बता दें आपको कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की हुई है। वहीं अब हम निर्यात पर नजर डालते हैं। यहाँ पैदावार हमने आपको बताई 204.96 लाख टन। और इसी के साथ हम निर्यात की भी बात करते हैं तो एपेडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। तो फूलगोभी के बाजार की जानकारी अभी आपने हासिल की है। नरमी का माहौल है तो ऐसे में किसान मंडियों का रुख धीरे धीरे करके चल सकते हैं, निगरानी बनाकर जरूर चले। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का, जान लेते हैं क्या है उनकी विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को लाल मिर्च के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। लाल मिर्च के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल पहले से हमें मजबूत दिखाई दे रहे हैं। भारतीय लाल मिर्च को घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा है कि अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान भी बना चुका है। फिलहाल अगर हम इसके फंडामेंटल्स पर नज़र डालते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि घरेलू मांग में लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि हो रही है और निर्यात मांग अपने 3 से 5 सालों के उच्चतम स्तर के आसपास दिखाई दे रही है। और ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि आने वाले सालों में ये निर्यात मांग जो है हमें बढ़ते हुए ही दिखाई देगी। इसके अलावा सरकारी प्रयासों से भी हमने देखा है कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमें पहले से सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन लाल मिर्च के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। तो ये थी विशेष सलाह और साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी हम जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी के साथ बता दें किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।